نمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे बिकॉज कल की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी प्रॉपरली, तो वी कांट अपलोड दैट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो आज हम वही रिपीट करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। पहले वो रिपीट करेंगे, उसके बाद आज का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है दैट इज़ फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट का मतलब मैंने कल भी बोला था कि फाइंड का मतलब होता है जांचना यानी ढूंढना, एंड सिलेक्ट का मतलब होता है उसको सिलेक्ट करना। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास बहुत सारे मेन्यूज़ आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है फाइंड, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेटा लिखेंगे, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो डेटा आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखा, तो ये हमारे पास कुछ डेटा है। अब हम क्या करते हैं, फाइंड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं फाइंड पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखो यहाँ पे फाइंड व्हाट का ऑप्शन आता है, यानी आपको क्या ढूंढना है। फाइंड व्हाट का मतलब होता है क्या ढूंढना चाहते हो, फाइंड व्हाट। तो अगर अब मैं इसको बोलता हूँ कि मैं ढूंढना चाहता हूँ 34, तो जैसे मुझे यहाँ पे फिर लिखना होगा 34। तो जैसे मैं 34 ढूंढ रहा हूँ तो मैं बोलूँगा फाइंड ऑल। जैसे मैंने फाइंड ऑल पे क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे 34 जो है वो हाईलाइट भी हो गया, और साथ में मुझे ये यहाँ पे बता रहा है बुक 1 शीट 1 में एड्रेस नंबर A2 पे और A3 पे है 34। अगर मैं ये वाला क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो ये वाला सिलेक्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर मुझे 77 को सिलेक्ट करना है तो देन आई विल राइट डाउन हियर 77 एंड फाइंड ऑल। तो जैसे मैं फाइंड ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, आप देखो ये बता रहा है कि एक बार ये आया है और ये कहाँ पे है, A8 में। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 34 को फिर से लिख देता हूँ और देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ, यानी बहुत बार लिखना चाहता हूँ 34, ताकि आपको दिखे कि अगर हमारे पास 1000 बार भी एक चीज़ आई हुई होगी तो वो 1000 बार यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 34 लिखा, ये यहाँ पे मैंने लिखा 34, तो मैं कर रहा हूँ फाइंड ऑल। तो आप देखो कितनी बार आया है, यहाँ पे देखो आप 1 2 3, तो आगे 9 सेल्स यहाँ पे दिखा रहा है 9 सेल्स फाउंड, यानी 9 सेल्स के अंदर हमारे पास क्या है 34। तो आप इनको देख सकते हो। अगर आपको किसी भी वाले में भी जाना है तो आप यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आप ये खुद ही ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात आ रही है समझ। तो दिस इज़ फाइंड एंड दिस कॉल्ड फाइंड। दूसरी चीज़ आती है फाइंड एंड रिप्लेस, वो आप यहीं पे आपको मिल जाएगी, या आप क्या करोगे, आप फाइंड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे रिप्लेस पे आओगे। तो यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है। रिप्लेस का मतलब होता है आप पहले ढूंढो और देन उसको चेंज करो। जैसे कि यहाँ पे फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है वो आप यहाँ पे लिखोगे। जहाँ जहाँ पे 34 है वहाँ पे आना चाहिए जैसे कि 44 आना चाहिए। बात आ रही है समझ। जहाँ फाइंड व्हाट में आप लिखोगे क्या, जो आपको चेंज करनी है तो वो आप फाइंड व्हाट में लिखोगे, और जिससे आपको रिप्लेस करना है वो आप नीचे लिखोगे, यानी रिप्लेस विथ में लिखोगे वो नंबर जिससे आपको इस नंबर को बदलना है। तो हम करेंगे क्या, रिप्लेस ऑल। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो आप देखो 9 रिप्लेसमेंट्स इसने किए, और यहाँ पे बता रहा है ऑल डन, वी मेड 9 रिप्लेसमेंट्स, हमने 9 रिप्लेसमेंट्स कर दिए। तो आप देखो जहाँ जहाँ पे 34 था वहाँ पे क्या आ गया। अब अगर आप इसको फिर से चेंज करना चाहते हो यहाँ पे, और ऊपर भी देख लो आप, ऊपर हमारे पास 2 जगह पे था ना 34, यहाँ पे भी हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम इसी 44 को करना चाहते हैं 0, या हम करना चाहते हैं इसको खाली 5, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 44, नीचे लिखेंगे 5, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। आप देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 44 था वहाँ पे 5 आ चुका है। समझ आ रही है बात। तो जब आपको कोई चीज़ रिप्लेस करनी होगी, यानी आपने गलती से कोई चीज़ लिख दी होगी, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ये खाली वर्ड्स के अंदर, यानी क्या बोलते हैं, सॉरी, नंबर्स के अंदर आप नहीं कर सकते हो, आप लेटर्स के, यानी जिनको हम बोलते हैं वर्ड्स के अंदर भी ये चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे कि आप लिखोगे यहाँ पे टोमेटो, TOMATO, ठीक है, और नीचे में लिखो आप पोटैटो, यही है। उसके बाद आप लिखो यहाँ पे ग्रेप्स, रेडिश। उसके बाद लिखो कैरेट, CARROT, ऑनियन। उसके बाद फिर से लिखो आप पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो, आगे ना। तो ये हमने कुछ
यहाँ पे सब्जियों के नाम और फ्रूट्स के नाम लिख दिए, लेकिन ये थोड़े से नीचे हो गए, चलो कोई बात नहीं। अब आप क्या करते हो, फाइंड पे जाते हो और रिप्लेस पे क्लिक करते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे नाम, जैसे कि टोमेटो को रिप्लेस करना है, MATO। यहाँ पे मैंने टोमेटो लिखा कि नहीं, स्पेलिंग ठीक है। अब इसको रिप्लेस कर दो आप, जैसे कि जहाँ जहाँ पे टोमेटो है वहाँ पे आप लिखो क्या, पीज़। तो हम बोलेंगे रिप्लेस आल। आप देखो कितने रिप्लेसेस हुए, 3। तो 3 जगह पे हमारे क्या था, तो वहाँ पे क्या आ गया, बात आ रही है समझ। अब जहाँ जहाँ पे पीज़ है या दूसरा क्या लिखा था हमने, बहुत बार क्या लिखा था हमने, पोटैटो। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, POTATO लिखते हैं, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, टोमेटो। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे रिप्लेस आल कर दो, तो आप देखो जहाँ जहाँ पे टोमेटो था वहाँ पे। अगर हम देखना चाहते हैं कि पोटैटो कितनी जगह पे है, तो हम बोलेंगे फाइंड आल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने उनको हटा दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, अब अगर बोलेंगे टमाटो कितने हैं, तो ये बताएगा हमारे पास 3 टमाटो है, 1, 2 और 3। समझ आ रही है बात, हाँ। तो दिस कैन बी अप्लाइड ऑन आइदर थिंग्स, यानी दोनों चीज़ों पे इसको अप्लाई किया जा सकता है, नंबर्स पे भी एज वेल एज वर्ड्स, यानी नाम पे भी। तो जैसे कि अगर आपको कहीं पे लिखना था, आपको फैज़ान लिखना था, नाम फैज़ान, ठीक है, तो आपने फैज़ान की जगह फ़यान लिखा है। तो अब अगर फ़यान, ठीक है, आप ज़ार लगाना भूल गए, तो अब आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो, तो जहाँ जहाँ पे फैज़ान है वहाँ पे आप लिख लो, जहाँ पे फ़यान है वहाँ पे, बात आ रही है समझ। तो ये था हमारा पहला वाला। दूसरी चीज़, ये 2 हो गए। थर्ड वन इज़ गो टू का मतलब होता है कि जाओ। क्या मतलब होता है, जाओ। यहाँ पे हमें देनी पड़ती है रेफरेंस, क्या देनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल ये वाली सेल जिसके अंदर P है, इसका एड्रेस क्या है, B14 है, वेरी गुड। तो एड्रेस कैसे हम ढूंढते हैं, दिस इज B, यानी कॉलम क्या है, रो क्या है। ये वाला P हमें देखना है, तो इसका कॉलम आ गया B एंड रो आ गई 14, तो इसका एड्रेस बन जाता है B14। तो यहाँ पे मैं B14 लिखता हूँ। जैसे मैं B14 लिखूंगा ना, मैं करूँगा ओके, आप देखो ये खुद ही कर्सर वहाँ पे आ जाएगा, आ गया ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो और गो टू पे क्लिक करते हो, अब अगर आपको जाना है मतलब किसी भी जगह, जैसे कि Z55, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कॉलम Z एंड रो 55। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखो ये आ गया Z कॉलम एंड रो 55। अगर वापस जाना है, फाइंड पे क्लिक करेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे A लिखेंगे, यहाँ B14, एग्जैक्टली B14, यानी अगर वापस उसी सेल पे जाना है तो B14 लिखेंगे। आप देखो हम B14 पे आ चुके हैं, दिस इज़ B एंड दिस इज़ 14। बात आ रही है समझ, B14 है ना, इजी। तो ये आ गई 3 चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई स्पेशल चीज़ अपने डॉक्यूमेंट के यानी वर्कबुक के अंदर डाला है, तो देन यू कैन सर्च दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम हेयर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कमेंट्स आते हैं, कॉन्स्टेंट्स, फार्मूलाज, ब्लैंक्स। ये मैंने कल एक एक करके नहीं दिखाए थे, आज भी नहीं दिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था आप खुद इनको देख लेना। तो जिसने देखा तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि कौन कौन आपको समझ नहीं आया, तो वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप रहने देना। हाँ, करंट एरे को आपको नहीं आया तो मुझे बताओ, कॉन्स्टेंट्स आपको आ गया। हाँ, तो मुझे पता है कि किसी ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। समझ आ रही है बात, इसलिए मैं इसको आज भी ऐसे ही रखूँगा और कल मैं इसका एग्ज़ाम करूँगा। बात आ रही है समझ, ताकि आज आप प्रैक्टिस कर लो। ईजी है, एक को दिखाता हूँ मैं, कमेंट। एक इसमें है कमेंट, जैसे कि गो टू स्पेशल, यहाँ पे है ना कमेंट पहला वाला। अगर आप इसको ओके कर देते हो तो यहाँ पे बताएगा नो सेल्स वायर फाउंड, यानी यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो, राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करते हो, इंसर्ट कमेंट, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हो। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है बिकॉज पीसी इज माइन, ये मेरा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज ए टमाटो। मुझे सेल की कमेंट करनी है, टमाटो, ये मैंने लिखा है यहाँ पे दिस इज टमाटो, ये मेरी कमेंट आ गई। ठीक है, अब देखो इस सेल में और बाकी सेल्स में कोई फर्क है ना,
है ना रेड। तो अब अगर आपको ये ढूंढना है ना ये कहाँ पे है, ठीक है, तो आप करोगे गो टू स्पेशल, फिर यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करोगे, देन ओके करोगे तो आप देखो खुद ही यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह आपको एक एक करके इनको यूज़ करना है। जैसे कि उसके बाद है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट कहते हैं नंबर्स को। अगर आप कोई भी नंबर देते हो, जैसे कॉन्स्टेंट आपने किया, अब यहाँ पे इन तीनों को हटा दो, आपको जाना है नंबर्स पे, यानी जितने भी नंबर्स इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं उसको उनको सिलेक्ट करो। जैसे मैं अभी किस पे कर्सर है, जैसे मैं ओके करूँगा आप देखो क्या सिलेक्ट हुए, कॉन्स्टेंट्स यानी नंबर सिलेक्ट हुए। बात आ रही है समझ। और ये आप फार्मूलाज पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो ये बेस्ट है कि आप इन चीज़ों को फार्मूलाज के ऊपर अप्लाई कर दो। तो अब देखो फार्मूलाज पे मैंने अप्लाई क्लिक किया ना, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि वो सारे यानी उस जगह पे जाओ, गो टू स्पेशल, उस जगह पे जाओ जहाँ पे हमने फार्मूला इंसर्ट की हुई है। तो इन तीनों को हटा दो। तो नंबर अभी जैसे मैं ओके करूँगा ये बोलेगा कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने कहीं पे फार्मूला यूज़ ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे इन कुछ चीज़ों को सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको आगे ना फार्मूला। अब आ जाते हैं वापस इस पे, गो टू स्पेशल, फार्मूलाज, इनको हटा दो, नंबर को रहने दो। तो जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखो खुद ही सिलेक्ट हुआ ना, यही हुआ ना। तो दिस इज़ फार्मूला। बात आ रही है समझ। तो इसी तरह आप इनको एक एक करके करोगे, बाकी जो नहीं आएगा वो मुझे कल बताना है। उसके बाद आता है फार्मूलाज। फार्मूलाज भी आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, ये वही चीज़ें हैं। फार्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट्स, डेटा वैलिडेशन, ये वही है। यानी जो अंदर है ना यहाँ पे गो टू स्पेशल में, यहाँ पे भी है ना कॉन्स्टेंट, फार्मूलाज, ब्लैंक्स, करंट एरे, ऑब्जेक्ट, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें इसी के साथ है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी इसी में है। अब अगर आपके इसमें कोई ऑब्जेक्ट है देन यू विल क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। देन सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन का मतलब होता है यानी जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है एंड देन आई विल क्लिक ऑन सिलेक्शन पैन। तो आप देखो यहाँ पे कमेंट 1, आप देखो कमेंट 1 इसमें खास चीज़ है, क्या है, जैसे आप कमेंट 1 पे क्लिक करोगे तो आप देखो ये किस में आ जाता है, इसी में आ जाता है। जब आप इसको विजिबल करोगे ना तो आप देखो कमेंट हमने किस पे किया है, देखो इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहीं पे, कहाँ गया, ये देखो आ रही है कि नहीं आ रही है, दिख रहा है। अब यहाँ पे यानी कमेंट किया है। अब अगर मुझे इसको हाइड करना है तो आई विल क्लिक ऑन दिस थिंग, तो ये हाइड हो जाएगी। या आप यहाँ पे शो ऑल, हाइड ऑल कर सकते हो। दिस इज हाइड ऑल, दिस इज शो ऑल, तो हाइड ऑल कर दो। बात आ रही है समझ। हो गया ये। उसके बाद हम आए थे इंसर्ट मेन्यू पे। इंसर्ट मेन्यू में हमने पाइवट टेबल को सबसे पहले देखा। व्हाट इज़ पाइवट टेबल? पाइवट टेबल इज़ ए टाइप ऑफ टेबल जो आपके डेटा को समराइज करता है और उसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज कर देता है। बात आ रही है समझ। तो जैसे आप यहाँ पे आप समझो, आपने पाइवट टेबल पे क्लिक किया, कहीं पे भी ये रखा, पाइवट टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे आप ये बता रहा है आपको चूज़ द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, यानी उस डेटा को सिलेक्ट कर लो जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो। तो उसके बाद यहाँ पे बता रहा है सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, आप एक टेबल को सिलेक्ट करो या रेंज को सिलेक्ट करो। डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड रेंज क्या है? टेबल हम बोलते हैं जब हमारे पास डेटा होगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यानी उसमें कॉलम्स भी होंगे और रोज भी होंगे। समझ आ रही है बात? तो उसको हम बोलते हैं टेबल। अब रेंज किसको बोलते हैं? रेंज इज रैंडम, इसमें खाली एक ही कॉलम हो सकता है, खाली एक रो हो सकती है और दोनों भी हो सकते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। तो हम रेंज ही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इनको सिलेक्ट किया। बात आ रही है समझ। तो यहाँ पे देखो शीट 1, हाँ शीट 1 मैंने यहाँ पे शीट 1 से ले लिया डेटा। उसके बाद क्या है, नोट ऑफ, दिख रहा है किसी को? हाँ। उसके बाद है $A, यानी A से लेकर $1 यानी $A1 से लेकर $A6 यानी A6 तक मैंने सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट लिख लो, यानी एग्जिस्टिंग शीट में ही ये आना चाहिए। और यहाँ पे सॉरी, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट पे यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ये वाली सेल, यानी यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए हमारा क्या, पाइवट टेबल। पाइवट टेबल यहाँ पे आना चाहिए। जैसे हम ओके करेंगे तो डेस्टिनेशन रेफरेंस नॉट वैलिड, तो बोल रहा है कि डेस्टिनेशन, क्योंकि ये हमने गलत दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। तो देयर इज ऑलरेडी डेटा इन,
ओके, तो कर लो रिप्लेस। तो यहाँ पे आप देखो पाइवट टेबल आ चुका है। अब यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर दो। जैसे आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे इसको चेक कर देते हो तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है सम ऑफ 87 इज 205। इसका मतलब क्या है? स्कोर 87 सही होता सम, तो ये क्या जाना है 87 यही बात है, यही फ़र्क है। यानी जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं 87 से लेकर 86 तक, और जब हमने यहाँ से सिलेक्शन की वो भी हमने यहीं से सिलेक्शन की थी। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हेडिंग लिया जाता है एज ए फर्स्ट नंबर, एज ए हेडिंग लिया जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पे पाइवट टेबल, ठीक है। सिलेक्ट रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद जो है लोकेशन क्या हमने दी है C3, ये ठीक है लोकेशन, ठीक है। जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आ गया ना माई कॉलम, सम ऑफ माई कॉलम, यानी माई कॉलम, यही तो मैं चाहता था ना, कॉलम का नाम आना चाहिए। और बाकी इनका सम क्या है 217, तो वो इनका सम आ जाएगा 217। बात आ रही है समझ, है ना? तो यही था। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड रिकमेंडेड पाइवट्स, पाइवट टेबल। यानी रिकमेंडेड का मतलब होता है कि ये खुद ही आपको बताएगा कौन सा आपके लिए सही है, ठीक है। कौन सा सही है ये खुद ही आपको बताएगा। जैसे आप यहाँ पे रिकमेंडेड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बता रहा है कि वी कैन नॉट रिकमेंड एनी पाइवट टेबल्स फॉर द सिलेक्टेड डेटा बिकॉज देयर आर टू मेनी ब्लैंक सेल्स। समझ रहे हो? तो ये बोल रहा है कि हम आपको नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते? पाइवट टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्लियर ऑल कर दो, ठीक। अब यहाँ पे फिर से आ जाओ, क्या हुआ इसको, चलो जूम कर लो, A1 पे आ जाओ और डेटा लिख लो। ठीक है, तो ये मैंने डेटा लिखा। अब यहाँ पे कर लो काम, फाइंड, ये कि कहाँ थे हम, इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में हम करेंगे रिकमेंडेड। तो जैसे हम रिकमेंडेड करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है सेम टेबल रेंज आप सिलेक्ट कर लो। हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो उसके बाद बोलेंगे यहाँ पे ओके। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखो आप ये बोल रहा है कि हमारे पास नहीं है, तो हम बोलेंगे ओके, तो ये फिर भी हमें देगा, तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो इसको एंड देन यहाँ पे आप देखो इसका सम आ जाएगा। क्या आ रहा है सम? 251। लेकिन किसका आ रहा है? इनका नहीं, इनका नहीं, इनका आ रहा है, दूसरे वाले शीट का, इनका, ठीक है 251। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इनको एडिशन करना चाहते हो ना, अगर आप इनको ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो 251 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। और यहाँ पे भी आप देख लो हमारे शीट 3 के अंदर यहाँ पे भी क्या है दिख रहा है 251, ठीक है। तो दिस इज ऑटोमेटिक यानी रिकमेंडेड। नाउ द लास्ट वन जो हमने कल भी पढ़ा था दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे 2 में आ जाते हैं, और टेबल। ये मैंने कल भी बोला था। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप इसका टेबल बनाना चाहते हो तो आप इस तरह यहाँ पे इसको टेबल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये सिलेक्ट खुद ही हो जाएगा। उसके बाद आप ओके करोगे तो आप देखो यहाँ पे ऊपर आता है कॉलम। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, फिर इसका नाम लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लिखो नंबर्स, यहाँ आप लिखोगे GEN नंबर्स यानी जनरल नंबर्स, ठीक है। अब अगर आप कहीं पे भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हो ना, आप बस सिलेक्ट कर लो उस एरिया को, इंसर्ट पे क्लिक कर लो, टेबल पे क्लिक कर लो, ओके कर दो। तो यहाँ पे देखो आप टेबल आ रहा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और इन कॉलम 3 यानी कॉलम उसको आप इनका नाम आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसका लिखोगे आप जैसे कि पेरेंटेज आ गया, पेरेंटेज कॉलम 4 कॉलम, ठीक। इसको आप लिख लो नेम, चलो इसको लिख लो एड्रेस, चलो इसमें लिख लो सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, बस हो गया। आया समझ? तो ये आ गया टेबल।
तो इसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में मैंने कल बताया था कि व्हाट आर इलस्ट्रेशन, यानी इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले है पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल। तो यहाँ पे सबसे पहला है पिक्चर, ठीक है। तो पिक्चर का मतलब होता है कि अगर आपको इस अपने वर्ड के अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कोई भी पिक्चर, जो भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। इसमें से कोई भी पिक्चर कर लो। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया इंसर्ट पे, आप देखो हमारे पास पिक्चर आ गई है, ठीक है, साजिद सर की, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज़ कर दो और इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। बात आ रही है समझ? अगर आपको पिक्चर चाहिए तो ये आपके पास पिक्चर आ गई है। बात आ रही है समझ? तो इसको कट कर दो वापस। तो दिस इज कॉल्ड पिक्चर। अगर आपको फोटो डायरेक्टली कहाँ से, मतलब कि गैलरी पे, हाँ, अपने डिवाइस से। दूसरी आती है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन है तो ब्राउज़र पे। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन पिक्चर्स आप और मल्टीपल टाइप्स, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे अगर हम एप्पल दिखाना है तो हम एप्पल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आप कितने टाइप्स के एप्पल्स आपके पास आ गए हैं। तो जैसे कि ये हमारा सेव है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो आप, आपके पास शोपियान का एप्पल आ गया हमारे डिस्ट्रिक्ट का। कहाँ गया? ठीक है। तो ये देखो आप, हमारे पास एप्पल आ चुका है। तो इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो। बात आ रही है समझ या नहीं? ठीक है। तो इसको भी डिलीट नहीं कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो है इंसर्ट के अंदर, इलस्ट्रेशन के अंदर शेप्स। तो शेप्स सारी वही शेप्स है जो वर्ड के अंदर आपने सीखी थी। तो अगर आपको कोई भी शेप इंसर्ट करनी, जैसे कि सर्कल, तो आप इस तरह करोगे और इस तरह इसको बनाओगे। अगर आपको इसी को इलिप्स बनाना है तो इस तरफ खींचोगे। अगर इसको कुछ और करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ऊपर, मतलब ऊपर से इस तरह कर सकते हो, नीचे से भी इसको ड्रैग करके किसी भी साइड से आप ड्रैग करोगे तो ये उसी हिसाब से आपके पास आ जाएगा। बात आ रही है समझ? है ना। तो अगर आपको इसको इमोट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसका कलर चेंज करेंगे। कौन सा वाला? येलो, क्योंकि इमोट्स का कलर कैसा होता है? येलो। तो यहाँ पे हम येलो रखेंगे, सॉरी। तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन येलो कलर रखेंगे, ठीक है। अब अगर इसी के ऊपर हमें और एक, इसको हमें इमोट बनाना है ना, तो यहाँ पे और एक सर्कल लाएंगे और इसको बनाएंगे आँख एक, ठीक है। और इसका कलर आप रहने दो, कौन सा वाला कलर कैसे होता है आँख का? ब्लैक, ठीक है। आ गया एक। अब इसी को कॉपी कर दो और यहाँ इस साइड में डाल दो। नहीं, कलर सेम है। आगे आंखें दो, आगे ना। अब उसके बाद इंसर्ट कर लो और क्या, हंसी, वो कैसे करते हैं? हंसी के लिए है कोई? कहाँ है? लेकिन ये तो उल्टी बन जाएगी ना। आ गया? तो हमने इमोट बना दिया। बस आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी और सोचना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे लगानी है, ठीक है। अब अगर नाक भी लानी होगी तो वो भी ला देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। अब लग रहा है ना पूरा इमोट? तो ये हमने इमोट बना दिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। जिस तरह मैंने वर्ड के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि कौन सी पिक्चर किस लिए यूज़ होती है, तो यहाँ पे आप इनको एक एक करके यूज़ कर लेना और मुझे कल बता देना कि कौन सी आपको नहीं आई, तो वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो आप कितनी ज़्यादा है। किसके ऊपर? ना ना ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड आइकन्स। आइकन्स जो हैं वो इमेजेस की तरह ही होते हैं लेकिन शॉर्ट होते हैं। जैसे कि अगर आपको कॉलिंग का ऑप्शन बताना है या नेटवर्क वगैरह का, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे एंड देन इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे कॉलिंग का आपका आइकन आ गया, ठीक है। तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। बात आ रही है समझ? देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड 3D मॉडल। 3D मॉडल्स आपको मिलेंगे फाइल मैनेजर से भी और ऑनलाइन से भी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे आपको चाहिए होगा एनिमल, तो एनिमल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एनिमल में सबसे पहले क्या मिलेगा? हार्ट। तो हार्ट एनिमल है। चलिए ये वाला लाते हैं। जैसे हम इस पर इंसर्ट करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज दिस इज 3D मॉडल। तो हमारा इंटरनेट भी इसकी ड्यूरेशन में थोड़ी सी दूर है। तो ये देखो आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो आप देखो, आप इसको मैं पूरी तरह से घुमा सकता हूँ,
देख रहे हो? यस सर। ये क्या है? वो 3 डायमेंशन। चलिए, जो भी है आपको पता है, ठीक है। तो इसको हम घुमा सकते हैं बीच में से, ठीक है। छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बात आ रही है समझ, है ना? तो जिस तरह आप इसको रखना चाहते हो उस तरह रख सकते हो गया। नेक्स्ट, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट भी मैंने वर्ड के अंदर पढ़ा है। अगर आपको लिस्ट दिखाना है, साइकिल दिखाना है, प्रोसेस दिखानी है, तो आप इनको एक एक करके यूज़ करो। ये सेम एज वर्ड है। जैसे कि आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखानी है या साइकिल दिखाना है, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैंने बताया था कि कौन सी वाली आप करोगे काम क्या करोगे? सुबह लिखोगे घर से उठना, यहाँ पे लिखोगे कि घर से यानी सब नींद से उठ गए, देन नहाया वगैरह, ठीक है, चाय वगैरह, गाइड खत वर्ड सेंटर योर नेरो बे वापस। तो कंटिन्यू हर दिन आप यही कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट इज सेम लाइक, अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो वहाँ से किसी भी डिस्प्ले का, तो जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर को ओपन करके रखता हूँ एंड देन यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन शॉट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप देखो मैंने वहाँ पे क्या रखा था ओपन, फाइल मैनेजर। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखो फाइल मैनेजर, यहाँ पे देखो आप ये सारी चीज़ें आप देखो, डेस्कटॉप डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स पिक्चर्स है ना यहाँ पे ओपन। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो देखो डेस्कटॉप डाउनलोड्स पिक्चर्स पे ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे सजा सर है ना पहले, तो यहाँ पे देखो आप, अगर मैं इसको नीचे जाऊँ तो यहाँ पे सजा सर है पहले, तो ये उसी का स्क्रीनशॉट लेता है जो एप्लीकेशन आपकी ओपन होगी। बात आ रही है समझ?